देखिए, आज महाराष्ट्र का अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यक्रम में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला और मुंबई में तो मैं आते रहता हूं, लेकिन आज का कार्यक्रम विशेष है। भारतीय जनता पार्टी का कई मोर्चे होते हैं, अनुसूचित जाति का मोर्चे विशेष करके हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के अंदर में पिछली चुनाव में कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथियों ने पूरा एक गलत नैरेटिव फैलाया गया, संविधान को लेकर के झूठे बातें लोगों के बीच में ले गए और गुमराह किया है। तो मैंने तब से सोचा कि कम से कम मैं एक रिजर्व कैटेगरी से आता हूं, कैबिनेट मंत्री हूं, तो मेरा दायित्व बनता है कि जितने भी गलत बातें जो बताया जाता है उसको साफ करना जरूरी है, गलत फहमियों को दूर करना जरूरी है। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध समाज है, बुद्धिस्ट बहुत है, और मैं क्योंकि अकेला बौद्ध कैबिनेट मंत्री हूँ पूरा देश में, तो ये मेरा विशेष दायित्व होता है कि महाराष्ट्र के अंदर में हमारे बौद्ध समुदाय के लोगों के साथ जुड़ते हुए उनके लिए काम करना और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बताए हुए रास्ते और अंबेडकर जी ने जो जो किया उसको आगे ले जाना और अंबेडकर जी से जुड़े हुए जितना स्थल है उसका विकसित करना। कई कार्यक्रम मैंने अपने हाथों में लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास नारा जो लगाया उसको लेकर के मैं अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं वहाँ भी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री भी हूँ। तो अल्पसंख्यक कार्य का मंत्री होने के नाते ये मेरा ऊपर में विशेष दायित्व है कि हमारे देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। 6 समुदाय के बीच में मैं लगातार जा रहा हूँ और मैंने साफ बताया कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास के मंत्र से आगे चल रहा है। कांग्रेस ने माइनॉरिटी अफेयर्स को मुस्लिम अफेयर्स बनाया, उस छवि को भी हम दूर करना चाहते हैं। हम सभी समुदाय को साथ लेके चलने के लिए काम कर रहे हैं और मुसलमानों को वोट बैंक का हिसाब से ट्रीट करते थे कांग्रेस पार्टी, उसको भी हम दूर कर रहे हैं। अगर वोट बैंक बनाएंगे किसी समुदाय को तो ये ठीक नहीं है, ये मुसलमानों के लिए भी ठीक नहीं है कि मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते थे कांग्रेस पार्टी। सब बराबर है, सब भारतीय हैं, जितने भारत के नागरिक हैं सब बराबर है। कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और पूरा देश के संसाधनों को, रिसोर्सेज को मुस्लिम का पहला अधिकार बताना, ये मुसलमानों के लिए भी गलत बात है, क्योंकि मुसलमानों को गरीब बनाया किसने बनाया? 60 साल तो कांग्रेस ने शासन किया इस देश को। कई चीज़ों को हमने उजागर किया और हम लोगों के बीच में जा रहे हैं गलत फहमियों को दूर करना। और जैसे मैंने बताया, क्योंकि मैं बौद्ध हूँ तो हमारे बौद्ध समुदाय महाराष्ट्र के अंदर में जितना नव बौद्ध बुद्धिस्ट जितना भी है, पहला कैबिनेट मंत्री बना है। तो मेरा दायित्व है कि अपने बौद्ध के लोगों को बताना कि जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को ह्यूमिलेट किया, अंबेडकर को हराया और अंबेडकर का लेगेसी को ख़त्म करने के लिए कोशिश किया, उसको हम जवाब देंगे। और अंबेडकर जी को कांग्रेस पार्टी ने इंसल्ट किया, ह्यूमिलेट किया, हम उसका बदला लेंगे। हम हिसाब किताब सूद समेत हम बदला लेंगे, चुनाव के दृष्टि से भी हम बदला लेंगे, सामाजिक कदम से भी हम बदला लेंगे। हम किसी का ह्यूमिलेशन और उसको हम सहन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके से पिछले चुनाव में आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए अच्छी पहल बीजेपी ने की, इस तरीके से दावे भी कर रही है, लेकिन जो वोट गिरे वो कहीं न कहीं इस तरीके से थे कि क्लीन स्वीप जो है वो एनडीए के पास चले गए या अपोजिशन पार्टियों के साथ चले गए। आपकी दूल्हे की सीट अकेले 1,90,000 से लीड होते हुए भी चुनाव हार गई एक विधानसभा में, इसको कैसे देखते? सारे महाराष्ट्र का आप जैसे बता रहे हैं मुसलमानों का वोट कांग्रेस को और कांग्रेस के गठबंधन को गए हैं,
मैं हमारे मुसलमानों को मैं पूछना चाहता हूँ, आपको 60 साल तो गरीब किसने बनाया? कांग्रेस ने गरीब बनाया। आज मोदी जी अगर आपका बैंक खुलवाते हैं, आपका घर बनवाते हैं, पानी देता है, बिजली देता है, लोन देता है और विशेष कदम उठा करके सारे भारतीयों को, पूरे भारत के नागरिकों को एक समान ट्रीट करता है, तो ये फ़ायदा हिंदू को भी जाता है, मुसलमानों को जाता है, बौद्ध को जाता है। तो फिर सारा मुसलमानों का वोट कांग्रेस को क्यों पड़ते हैं? मैं एक अल्पसंख्यक मंत्रालय का मुखिया के हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ। हम सबको बराबर देख रहे हैं, सारा मुसलमान हो या बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, हम बराबर सबको मदद कर रहे हैं। तो विशेष करके एक पूरा पैकेज करके मुसलमानों का वोट कांग्रेस और उनके पक्ष में क्यों जाना चाहिए, बताइए? ये गलत बात है और एक समुदाय को मिसयूज करना ठीक बात नहीं है। और मैं फिर से वार्न करता हूँ, मैं चेतावनी देता हूँ कांग्रेस को, आप मुसलमानों को वोट बैंक मत बनाओ। ये वोट बैंक बना करके मुसलमानों का हालत ख़राब कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसको आप देखिए, हम लोग इसको चेंज करेंगे। अभी हमारा जो माइनॉरिटी वोट्स है जो कांग्रेस को पिछली बार मिले हैं, कांग्रेस और उसके साथियों को, वो इस बार नहीं होगा। हम पूरा क्लियर मैसेज के साथ हम लोगों के बीच में जाएंगे। तरीके से कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के बयान के बाद से अब डिफेंस कर रही है कि बता रही है हमारा। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में नहीं बोला क्या आरक्षण खत्म करेगा? वो तो बोला है। तो अमेरिका में जो राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने का बात बोला है, हमने बुलवाया क्या उसको? तो 1975 में संविधान का हत्या हुई तो हमने करवाया क्या? उस समय तो बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान का हत्या किया, सबको जेल डाल दिया, कोर्ट को समाप्त कर दिया। संविधान का हत्या किसने किया है? तो संविधान को हत्या करने वाला बार बार कांग्रेस पार्टी आज संविधान किताब पकड़ के घूम रहे हैं। शर्म आना चाहिए। हम तो मोदी जी के नेतृत्व में संविधान का पालन करने वाले हैं। संविधान यात्रा मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री बने तब निकला है और देश में संविधान दिवस 2015 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हुआ है। तो संविधान को रक्षा करने वाला कौन है? हम हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम ही संविधान का संरक्षक है और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को कांग्रेस कुचलना चाहता है, ये हम करने नहीं देंगे। वो गलत नैरेटिव बनाने से क्या होता है? सच्चाई जान गया है। देखिए, वो एनकाउंटर का बात मुझे मत पूछिए, इसको मुझे मत पूछिए। अरे ये जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय को अभी मुझे मत पूछिए। मुझे इस देश का माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री के नाते जो कहना था मैंने कहा, और बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते कहा, मैं इस देश का एक मंत्री होने के नाते कहा। लेकिन सब्जेक्ट जो मेरे संबंधित नहीं है, अभी मत पूछिए। अरे मुसलमान हिंदू बात हम नहीं करते हैं। ये तो कांग्रेस बोलते हैं कि हिंदू को डिवाइड करो, मुसलमान का वोट तो उनका पॉकेट में है और हिंदू वोट को अन्य वोट को विभाजित करो। ये तो कांग्रेस खेलता है। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हम थोड़ी ना जाति में और धर्म में बांट रहे हैं। इंडिविजुअल केस मत पूछिए, मुझे अभी इतना समय नहीं है। महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज को इस बार दुभाने के लिए या आपके पक्ष में लाने के लिए जिस तरीके से काम किए, उसके अलावा क्या ऐसा करने जा रही बीजेपी की माइनॉरिटी टीम कि जो वोट्स हैं जो उनके पास खिसक गए थे उनको फिर से वापस बीजेपी की तरफ लाया जाए? नहीं, वो तो झूठ बोल करके वोट लिए हैं। पिछली बार कुछ वोट जो कांग्रेस पार्टी लोगों को मिला है, वो तो झूठे वादे और झूठे बातों को सामने रख करके वोट लिया है। इसलिए उसको हम नहीं मानते। हम सच्चाई बात को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं।
आप लोग टक्कर नहीं दे पा रहे हो। अरे कैसे टक्कर नहीं देगा? वो झूठ बात बोल करके वोट लाए हैं, उनको हम थोड़ी मानते हैं। हम लोग सच्चाई बात बता करके वोट प्राप्त करते हैं। वो लोग झूठे बातें करके वोट लेते हैं। वो झूठे बातें का वोट नकली है, उसको हम नहीं मानते हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।